इस हफ्ते की स्पेशल गेस्ट कड़ी में आज हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं जिन्हें उद्यमी क्षेत्र का विश्व पितामह कहा जाता है। आज कोटा में जो उद्योग के लिए हमेशा जो लड़ते आए हैं और उद्यमियों के लिए अग्रणी काम करने में हमेशा आगे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति हैं गोविंद राम मित्तल साहब। मित्तल साहब DSSI के संरक्षक हैं और हमेशा सरकार तक उद्यमियों की बात पहुंचाते हैं। अभी जो बजट आया है उसमें उद्योगों के लिए क्या मिला है, व्यापारियों के लिए क्या मिला है, इसके बारे में इनसे हम चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं गोविंद राम मित्तल साहब से। मित्तल साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच साहब। मित्तल साहब, खनन से लेकर व्यापारियों तक और उद्यमियों तक रात की एक खबर है बजट में, क्या मिला ऐसा अपन को? देखिए, अभी अभी दो बजट अपने को मिले हैं। एक तो केंद्रीय बजट मिला है अपने को जो है, और उसके बाद में राजस्थान सरकार का राज्य का बजट मिला है जी। दोनों ही बजट में एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है सरकारों की तरफ से कि अगर किसी देश को प्रोग्रेस करनी है तो MSME सेक्टर को ही आपको बढ़ावा देना पड़ेगा। बिल्कुल। और इन दोनों बजट में MSME सेक्टर को एक तरह से सरकार ने जो कंसेशन मिलने चाहिए थे, जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी, उनके एक तरह से उन्होंने वो खोल दिया, पिटारा खोल दिया उनके लिए एक तरह से जी। केंद्र सरकार ने तो जो हमारा MSME सेक्टर है उसके लिए ये कहा कि भाई आपकी डेफिनेशन जो पुरानी हो गई है काफी जी। उस डेफिनेशन को बदल डाला, और उस बदलने के साथ साथ में उसको 5 गुना बढ़ा करके एक अद्वितीय तोहफा दिया है पूरे जगत को। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट ये किया उसमें, हमें छोटे छोटे नियमों की पालना करने के लिए, छोटे छोटे लाइसेंस के लिए उन सब की कंप्लायंसेज को मोस्टली समाप्त कर दिया गया, या बहुत सारी कंप्लायंसेज को मिला करके एक बना दिया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है। जो हम इसमें बिजी रहते थे, कभी कुछ करते थे कभी कुछ करते थे, कंप्लायंसेज नहीं होती थी, और कंप्लायंसेज की नहीं करने की वजह से जो दंड का जो प्रावधान था सरकार की तरफ से, उसको आधा कर दिया गया। जो भी दंड था आधा कर दिया गया। जी। और सबसे अच्छी राहत की खबर यह है कि किसी कंप्लायंसेज की वजह में किसी भी व्यापारी को या उद्यमी को जेल जाने की नौबत आते थे, फिजिकल पनिशमेंट की नौबत आती थी, उस बजट में उसको समाप्त कर दिया। तो ये बड़ी भारी एक राहत की खबर है उद्यमी के लिए, जो आम आदमी को नहीं पता उसको। जी। अभी अभी एक सुप्रीम कोर्ट का और राहत भरी खबर आई है। वो खबर यह है कि किसी भी व्यापारी को GST की टीम के द्वारा या इनकम टैक्स की टीम के द्वारा ये बता करके कि तूने 5 करोड़ से ऊपर का एमलजमेंट किया है, अरेस्ट करने का प्रावधान था, उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। और ये कह दिया गया कि जब तक उस व्यापारी का, जब तक एक का निर्धारण सही तरीके से नहीं हो जाता, तब तक उसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते। तो एक तरह से राठौड़ी जो थी अधिकारियों की, वो व्यापारियों के ऊपर खत्म कर दी गई है, और अब व्यापारी जो है आराम से खुले दिल से अपना काम कर सकते हैं। सरकार ने भी इस बात को कहा है कि उद्यमी जो उद्यम लगाता है वो जेल जाने के लिए नहीं लगाता, वो देश के विकास करने के लिए और देश की प्रॉस्पेरिटी में योगदान देने के लिए जो उद्यम लगाता है, तो उसको मैक्सिमम फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो ये सरकार ने एक ऐसा तोहफा दिया है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम जी। राज्य सरकार का दायित्व है कि किस तरह से अपने उद्योगों को बढ़ावा दे। ये पहला बजट है राजस्थान सरकार का 9 औद्योगिक पॉलिसी एक साथ दे, लॉजिस्टिक्स से संबंधित, MSME से संबंधित, टूरिस्ट से संबंधित, मेडिकल से संबंधित, सभी सेक्टर्स को कवर करते, होटल हॉस्टल से संबंधित सब तरह की सिस्टम को बना करके एक नई पॉलिसी का निर्माण किया गया। 9 पॉलिसी एक साथ, और सबको इम्प्लीमेंटेशन करने का एक समय सीमा में निर्धारण करके दे दिया गया। वो एक अद्वितीय कदम, पूरे देश में किसी बजट में ऐसा नहीं हुआ जो पूरे राजस्थान के बजट। कोटा के लिए क्या दिया ये जानना बहुत जरूरी है। सही है। कोटा के लिए दिया उन्होंने
हमें दिया टॉय पार्क। वैसे तो नाम बहुत छोटा लगता है टॉय पार्क, लेकिन टॉय पार्क एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जी चाइना से हम टॉय जो है अब हाँ भी हाँ लगभग 200 से 250 करोड़ रुपए मंथली इंपोर्ट करते हैं। जी वो सारे टॉय का एक सब्स्टिट्यूट बनाने के लिए देश में एक माहौल बनाया गया, और राजस्थान सरकार को इस बात का जिम्मा दिया गया कि आप टॉय पार्क क्यों नहीं लगाते। वो टॉय पार्क जिसका हम चाइना का सब्स्टिट्यूट बन करके खड़े होंगे, वो टॉय पार्क कोटा को मिला है। यानी और कसार में। कसार के आगे थोड़ा सा जी जी गोपालपुरा कोई जगह है, हाँ गोपाल, गोपालपुरा हाँ, मोड़ है। उसके पास मिलेगा जी आपको। जी 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 तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे सामने दी उन्होंने जो है। कोटा इज नोन फॉर कोटा स्टोन। हाँ कोटा स्टोन का पहले ही पार्क कोटा को दिया जा चुका है, लेकिन सैंड स्टोन और दूसरे स्टोन का मिला करके वो स्टोन पार्क कोटा का ही समझे आप। बूंदी को धनेश्वर के पास दे दिया गया उसको। लाइम स्टोन लाइम स्टोन है, सैंड स्टोन है, जी ये अपना सारा स्टोन सारा जी मिलाकर जी सभी तरह का स्टोन का काम होगा। अच्छा और उसमें सबसे बड़ी बात ये रखी गई है उसमें पार्क में, इसमें इसको बोलते हैं डायमेंशनल स्टोन। उसका मतलब ये होता है कि कोई आर्टिकल बनाए आप स्टोन का, जी या स्टोन का कोई ऐसी चीज बनाए, फुहारा बना दिया आपने, या और बिल्कुल कोई ऐसी चीज बनाई जो एक्सपोर्ट भी होती है और इंडिजिनियस काम में भी आती है। तो वो जो पार्क बनेगा, ये दोनों पार्क बनने से अपने कोटा क्षेत्र को लगभग 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अलग से मिला। जी एक और नया तोहफा जो मिलने वाला है बजट के माध्यम से, वो है हमारे को फार्मा पार्क। जी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में 4 फार्मा पार्क दिए गए, जिसमें एक फार्मा पार्क राजस्थान को मिला है। और वो राजस्थान का पार्क हम माननीय बिरला जी से संपर्क कर रहे हैं, वो जी कोटा में मिलने की पूरी पूरी संभावना है। अगर फार्मा पार्क हमें मिल जाता है तो हमारे कोचिंग की वजह से हमें जो नुकसान हुआ है, वो सारा का सारा नुकसान हमारा इसमें फार्मा पार्क आने से उसमें बराबर नहीं हो जाएगा, बल्कि हमें प्रॉफिट में रहेंगे हम, जी और उसमें ज्यादा पैसे लोग कमाने उसमें लग जाएंगे। जी कल हमारी मीटिंग थी डिविजनल कमिश्नर साहब से, उसी संबंध में जो नो पॉलिसीज बने जी उसमें टूरिस्ट के बारे में बातचीत की हमने। टूरिस्ट के लिए अभी 3 और 4 तारीख को लगभग आने वाले महीने में जी जी पूरे देश से लोग यहाँ आएंगे। उनको किस तरह से टूरिस्ट का कोटा का बढ़ावा दिया जा सके, टूरिस्ट सर्किट पर किस तरह कोटा को रखा जा सके। हमारे पास जितनी धरोहर है अभी अभी जो विकसित हुई है, कोई रिवर फ्रंट है, कोई बिल्कुल 7 वंडर पार्क है, कोई सिटी पार्क है। इसके अलावा हमारा दूसरे दूसरे जो साइड में, जैसे हमारा मुकंदरा चल रहा है, अभी हमारा इसमें जो है जंगल जीवों के बारे में चल रहा है, वो सब जी एक तरह से बन करके पूरा पैकेज बनाएंगे। धार्मिक सर्किट बनना है अपना इसमें जो है। तो ये सारे मिलकर के एक टूरिस्ट की वजह से भी उनका ये कहना था कि हमारा का जो सेक्टर में जो कमी आई है हमारे उसमें कोचिंग की वजह से, वो कमी सारी वजह तो कोचिंग की वजह से पूरी होगी। तो कोटा के लोगों को एक तरह से वरदान है ये बजट, और बहुत भव्य चीजें कोटा को दी गई हैं। और जो एक्सप्रेस हाईवे जो निकला है, 8 जी एक्सप्रेस हाईवे, हाँ सर उसमें 2 एग्जिट हमारे पास बूंदी मतलब दिल्ली साइड में है, और 2 एग्जिट हमारे पास बॉम्बे साइड में, बिल्कुल गोपालपुरा के पास में, और इधर जो है उन दोनों जगह हमारे पास लॉजिस्टिक्स हब डेवलप होंगे। सारी योजना बन चुकी है सरकार की, और उन सब के हब के डेवलपमेंट होने से हम व्यापारियों को, कर्मचारियों को, और जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाएगा, दूसरे लोग यहाँ पर आएंगे, और बड़े बड़े कारखाने उनकी वजह से लगने की पूरी संभावना है। इसमें आपको मैं थोड़ा सा अवगत करा दूं, अभी हाँ 2 कारखाने हमारे पास ऑलरेडी आ गए हैं इसी पॉलिसी के तहत। इथेनॉल जो पेट्रोल के अंदर लगभग 10% हम ब्लेंड करके काम में ले हाँ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल उसको हम लगा करके गडकरी साहब का ये कहना है कि 20% तक हम जाएंगे। तो ये इथेनॉल के 2 प्लांट लगने से काफी मात्रा में जो पेट्रोल की रिक्वायरमेंट हमारी कोटा से पूरी होगी। बिल्कुल दूसरा, ईवी व्हीकल्स की नई पॉलिसी सरकार की जो हाँ हाँ दी है बजट में, ईवी व्हीकल्स ही चलेंगे, दूसरे व्हीकल सिटीज में नहीं चलेंगे। वो ईवी व्हीकल्स का इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट होगा। बिल्कुल टेक्सला जैसी कंपनी हिंदुस्तान में आ रही है ईवी व्हीकल बनाने के लिए, दूसरे ऑलरेडी कंपनी ने सबने चालू कर दिया है। और उस ईवी व्हीकल्स के लिए जो बैटरी जो काम में आएगी, जी वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एमरॉन बैटरीज के नाम से है। जी वो कारखाना भी हमें कोटा के अंदर गुंदी इंडस्ट्रियल एरिया जो रामगंज मंडी के पास, जी जी उसमें लगने की संभावना है। तो ये हमारे पास बहुत बड़ा एक हमारे पास एक बड़ा बड़ा स्कोप है हमारे पास इंडस्ट्रीज का। जो इधर पेप्सी कोला का प्लांट ऑलरेडी चालू हो गया उसी पॉलिसी के तहत, कोको कोला का प्लांट भी उसी जगह चालू हो रहा है। तो हमें दोनों प्लांट मिलने के बाद में हमारे पास काफी स्कोप और काफी इसका इसमें प्रचार प्रसार भी हुआ है, और काफी विकसित करने की इसमें पूरी संभावना है। एग्जिस्टिंग उद्योगों में पावर का सबसे बड़ा हम
कोटा का जो नाम, जो कोटा पहले कोचिंग सिटी था, जी जी। कभी उद्योग सिटी था, ये पावर सिटी बनने वाला है कोटा जो, ये समझिए आप। जी सबसे बड़ा पावर हमारे पास एटॉमिक है, हमारे पास हमारे पास हाइड्रोलिक है, जी हमारे पास ये इसमें जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है हमारे पास, सब तरह की बिजली जो बन सकती है वो सारे का सारे संसाधन कोटा में हैं और उन पर प्लांट लग रहे हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कोटा के लिए ये बजट चहुमुखी बजट है। बाकी सब छोटे छोटे कंसेशन सब मिलते रहते हैं, खुद किसानों के लिए भी ठीक है, सबके जी लिए जी जी। काफी इसको किया गया है। मित्तल साहब, जो आप बता रहे हैं कि ये टॉय पार्क वगैरह और भी जो प्रोसेसिंग यहाँ रहेंगी, तो कितने लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे सर? बिल्कुल, ये जो टॉय पार्क और स्टोन पार्क, जी एक एक पार्क में लगभग लगभग 10,000 लोगों को काम मिलेगा इसमें जी से, जी। एक एक पार्क में से। क्योंकि सब ये जो है लेबर ओरिएंटेड जॉब है। बिल्कुल। खिलौने में हाथ का काम होता है, उसको कोई स्क्रू टाइट करता है, कोई असेंबल करता है। स्टोन पार्क में वही काम है। स्टोन पार्क का मतलब ये नहीं खाली स्टोन को पॉलिश कर दिया, नहीं, उसके आर्टिकल्स बनेंगे स्टोन के। जी तो उसमें सारा हैंडमेड भी काम है, मशीन का काम भी है, लेबर का काफी इन्वॉल्वमेंट होगा। और ये हमारे पास प्रोस्पेरिटी काफी आएगी इसकी वजह से लोगों में। जो सैंड स्टोन और लाइम स्टोन, इसके विदेशों में काफी मांग रहती है। क्या है इस पत्थर में ऐसा जो मतलब सर, विदेशों में उनको प्राइस की कोई चिंता नहीं होती, उनको जी चाहिए वैसा मटेरियल जो मटेरियल वहाँ के एटमॉस्फेयर को शूट करे। जी जी विदेशों में जो हम ये पत्थर यहाँ से बना के बेचते हैं, जी जी। तो शायद हमारे दिमाग में ये होगा ये कोई बड़े महलों में लगता होगा। ये सारा का सारा पत्थर फुटपाथ में लगता है। सारा का सारा पत्थर। और सैंड स्टोन की क्वालिटी है, अगर उस पर पानी गिरता है तो उस पर आदमी स्लिप नहीं करता है, क्योंकि वहाँ मोस्टली डैम्प एटमोस्फेयर रहता है, बर्फ गिरती रहती है। जी तो उस पर बर्फ गिरने से आदमी सैंड स्टोन के ऊपर, हम इसको सैंड ब्लास्टिंग करके भेजते हैं, खुरदरा कर देते हैं ऊपर से हम। तो सारा का सारा पत्थर जो है जितना पेडिस्ट्रियंस है रोड साइड में लगता है, और इसके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। कोरोना के टाइम थोड़ा सा ये मार्केट कम हो गया था, कुछ सब्स्टिट्यूट डेवलप हो गए थे, वो लगाए सब फेल हो गए, हाँ वापस सैंड स्टोन पा गए। तो ये बिल्कुल। सारा का सारा सैंड स्टोन चलेगा। कोटा का वो भाग्य है हमारा कि उसी लाइन पर आ गए। मित्तल साहब, यहाँ जो आप तो विश्व पितामह हैं उद्योग के, और कई छोटे उद्यमियों को भी आप आगे बढ़ाते हैं। यहाँ कई जो छोटे उद्यमी हैं, वह यानी छोटे उद्योग हैं, वह खत्म से होते जा रहे हैं, तो पीछे कारण क्या मानते हैं अपन इसका सर? सर, इसमें मेन कारण तो सबसे पहले यह था कि उनको धन की बड़ी तंगी रहती थी, जी पैसे की हमेशा समस्या आती थी। जी दूसरी टेक्निक्स टेक्नोलॉजी की कमी थी उनके पास। और तीसरा जो सरकारी अधिकारी जो उनको परेशान करते थे, जी वो भी एक कमी थी उसमें से। जी जी तो तीनों चीजों में सुधार हुआ है। सरकार ने वो इंटरफेरेंस, हमने कहा साहब आपसे मदद दे नहीं दे, सरकार का लिस्ट इंटरफेरेंस इसमें होना चाहिए, तो हो रहा है। लिस्ट सरकार धीरे धीरे इस उद्योगों में कम कर रही है। जी दूसरी बात थी धन की कमी। धन की कमी के लिए कहिए कि आपने, सरकार ने उद्योगों के लिए द्वार खोल दिए हैं जो वास्तव में काम करना। जी सर, 10 लाख रुपए से बढ़ा के 20 लाख रुपए की लिमिट कर दी गई मुद्रा योजना में। जी न कोई गारंटी है, न कोई बात है, न कोई असेट है, जाहिर बैंक में जाके कागज दे और 20 लाख रुपए ले ले। यानी पहले छोटा सा लोन लेने के लिए भी आदमी चक्कर, को बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे। वो चक्कर वक्कर का काम खत्म करके, और ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही है उसकी। जी जी उस पर सबको टारगेट दे दिए गए, इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे एमएसएमई सेक्टर को जाए, तो लोन वाली समस्या दूर हो। अब रही बात टेक्नोलॉजी की, सर स्टार्टअप इंडिया का जो प्रोजेक्ट है मोदी जी का, जी कोटा का जो चैप्टर, जो नवज्योति के पास में जो बिल्डिंग वहाँ बना हुआ है, हाँ हाँ ये पूरे राजस्थान का सबसे अच्छा सेंटर है। और वहाँ लगभग 300 बच्चे स्टार्टअप में लगातार इसमें लगे रहते हैं। उनको सारा वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटराइज सिस्टम, जो जानकारी चाहिए, जो टेक्निक चाहिए, वो सब वहाँ पर उनको उपलब्ध रहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लस उनको कुछ और पैसा दिया जाता है, आने जाने का खर्चा जेब से नहीं लगे बच्चों को, तो जी उनके लिए 5-7 लाख रुपए और उनको दे दिए जाते हैं, जिससे बच्चे वहाँ पर स्टार्टअप की चीज को सीखें, स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन कराएं, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में जिस तरह का पैकेज उनको दिया गया है, अद्वितीय पैकेज, हर आदमी इंडस्ट्री की तरफ आएगा। बिल्कुल। ऐसा है मेरा बात। जी मित्तल साहब, देखा जाए तो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है अपने यहाँ, तो जैसे मसाला पार्क की भी एक संभावना यहाँ देखी जा सकती है, और मुंबई दिल्ली जो एटलेन है, उससे भी काफी फायदा, जैसे साग सब्जियां भी मतलब समय पे पहुंच सकती है, तो इसका क्या? सर, दो तरह की मंडी, एक तो अपनी फल सब्जी मंडी है और एक अपनी धान मंडी। जी
धान मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है बिल्कुल। और फल सब्जी मंडी अपने देश की सबसे बड़ी मंडी, फल सब्जी मंडी। जी धान मंडी में जो धान मंडी के हमारे व्यापारी हैं जी जी। वो लेटेस्ट टेक्निक पर नहीं जाना चाहते। अच्छा। जैसे मैं इंदौर की मंडी की बात करूं, हमारे से छोटी है, वहां पर उन्होंने एक रेडिएशन का प्लांट लगाया। रेडिएशन का प्लांट का मतलब यह है कि किसी चीज को आप पैक करें प्लास्टिक के बोरे में, रेडिएशन के सामने से गुजार दे, जी उसमें कोई प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं है, वो चीज सुरक्षित हो जाती है साल 2 साल के लिए, उसमें कीड़े नहीं पड़ते, उसमें कोई चीज का कीड़ा लगता नहीं। बिल्कुल। उन्होंने लगा दिया, हमने नहीं लगाया, सरकार लगाती है, हम प्रयास तो करें उसके लिए, हमने प्रयास ही नहीं किया उस काम के। जी लेटेस्ट टेक्निक जो मंडी के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं वो 3 चीजें होती है। एक तो लॉजिस्टिक्स है, किसी व्यापारी ने आज तक डिमांड नहीं रखी बिरला जी के सामने कि हमको एक रेलवे की साइडिंग मिल जाए कम से कम। बिल्कुल। बिल्कुल रेल पास से गुजर रही है, आपने देखा होगा बिल्कुल। धनगढ़ के पास में, किसी ने डिमांड नहीं रखी कि आपको साइडिंग दे दिया जाए, एक पट्टी डाल दे रेलवे की तो हमारा ट्रांसपोर्ट आसान हो जाए। हाँ, और दूसरी बात, पूरे देश में माल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अब थोड़ा सा आसान काम हो जाएगा ये 8 लेन बनने के बाद में। बिल्कुल। अब हम जो बाई रोड जो है इस ट्रांसपोर्ट मटेरियल को आराम से हम कर पाएंगे। और रेल कॉरिडोर के जो योजना बनने, रेल का जो सिस्टम बनेगा वो हमारा ज्यादातर जो भाग है उसका राजस्थान से ही गुजरेगा, तो उसको भी जुड़ने के बाद में काफी हमारी सुविधा हो जाएगी। और जो धान मंडियां जो सक्सेस मिलती है ना साहब, जी, उसके जी। अंदर ये है कि आपको वैल्यू एडिशन जब तक नहीं करेंगे, अब तो क्या है, आपने 100 रुपए में खरीदा 101 में बेच दिया आपने, क्या फायदा हुआ उससे आपको? सही बात है। वैल्यू एडिशन होना चाहिए। हम वैल्यू एडिशन के ऊपर भी इसमें प्रोजेक्ट लगा सकते हैं मंडी के अंतर्गत, इसी तरह जो इंदौर में लगाया जैसे उन्होंने, इस तरह से वैल्यू एडिशन होने से हम मंडी का जो काम है काफी इसमें एक्सपेंशन हो सकता है। जी मित्तल साहब, और आप सरकार से क्या डिमांड करना चाहेंगे अपने उद्योगों को सर मजबूती देने के लिए? सर उद्योग में जिस तरह की समस्याएं समय समय पर आती रहती हैं, जी मैं हमेशा उद्यमियों के साथ, उद्यमियों का वकील हूं मैं, जो है उद्यमियों के साथ खड़ा रहता हूं। और जिस तरह की जो दुविधाएं जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आती रहती हैं, जी सरकार हमारी बात को सुनती भी है और सुनने के साथ में हम भी सकारात्मक रूप से उस बात को रखते हैं जी जिससे सरकार का कोई नुकसान नहीं हो और हमें उस सिस्टम से कोई परेशानी नहीं हो। हम इस तरह से उस बात को रखते हैं, तो मैं समझता हूँ हमें कोई इस तरह की दिक्कत आती नहीं जो काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में और काफी सरकार इसमें इम्प्रूवमेंट करेगी, मैं इसे आशा करता हूँ। जी। ये थे हमारे साथ DSSI के संरक्षक व उद्यमी जगत के विश्व पितामह गोविंद राम मित्तल जी। मित्तल साहब ने जो बजट केंद्र और राज्य सरकार का आया उसमें व्यापारियों और उद्यमियों को काफ़ी राहत मिली है, और छोटे जो उद्यमी हैं उनको भी जो सरकार की तरफ से जो परेशानियां आती थी वह सब इसमें सजग रूप से सुरक्षित रही है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच साहब।